हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, we know that the magnetic field and electric field equations are given as in electromagnetic पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विभव है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेशंस है उसको क्या लिखा गया है, बी डेल क्रॉस ए, ठीक, और ई बराबर क्या है, माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड की है, ये लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए एक्स ए वाई ए जेड। इसकी कैलकुलेशन के अंदर ये फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आयोटा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। पहला तो हो गया माइनस जे डेल बाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो आगे पीछे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। थर्ड फॉर्म क्या आ गई इसकी, के डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। ये होगी इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब इसको माइनस की जगह हम क्या करते हैं, मान लो या माइनस की जगह हम कर देते हैं इसको प्लस, तो ये इक्वेशन होगी आपकी ए एक्स, ये हो गया जेड, ये हो गया जेड, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ऑन comparing both sides of equation, on comparing both sides of equation 3, of equation 3, इक्वेशन 3 के दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स बराबर B1
बी एक्स बराबर क्या हो गया, b1 हो गया। इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल A3 अपॉन डेल x2 माइनस डेल A2 डेल x3। ये लिख सकते हैं इसको, ए वाई की जगह, ए जेड की जगह क्या आ जाएगा A3, ए वाई की जगह आ जाएगा A2, ए वाई की जगह आ जाएगा x2 और जेड की जगह आ जाएगा x3। इसी तरह से बी वाई बराबर b2 बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल A1 अपॉन x3 माइनस डेल A3 बाई डेल x1। ठीक, इसी तरह से बी जेड बराबर b3 इक्वल टू, इसका मान क्या हो जाएगा, डेल A2 बाई x1 माइनस डेल A1 अपॉन x2। इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, इक्वेशन 4 आ गई, इक्वेशन 5 आ गई, इक्वेशन 6 आ गई। नाउ ई बराबर क्या है आपके पास, माइनस डेल 5 डेल ए बाई डेल टी, डेल ए बाई डेल टी। तो इसको भी इसे कंपेयर करना है हमें, तो ये हो गया आपके पास ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, एक फॉर्म में होगी इसकी। ये क्या हो जाएगा, माइनस तो एजिटीज रहेगा, आयोटा डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू 5 माइनस डेल बाई डेल टी, ये हो गया आपके पास ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हो गया। अब आयोटा से आयोटा वाला हो जाएगा, कैसे के वाला, जैसे जे वाला हो जाएगा कैसे के वाला हो जाएगा। तो ई एक्स का जो मान है वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल 5 बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल टी, डेल ए एक्स बाई डेल टी। अब यहां पर आप देखो न, तो यहाँ A4 है, A1 का मान तो हमारे पास है, A1 क्या AX हो गया, X1 का मान हमारे पास है, लेकिन X2 X3 X4 का नहीं है। X2 X3 X4 तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन हमारे पास किसका मान नहीं है, X4 का नहीं है। तो इस फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा सिटी के अंदर। तो ये हो गया आपके पास EX आयोटा बाई सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया EX, ये हो गया माइनस डेल बाई डेल एक्स आयोटा सी 5, ठीक, माइनस डेल ए एक्स आयोटा बाई सी डेल टी। अब हमें आयोटा चाहिए ना, तो यहाँ क्या कर दो, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया आपके पास माइनस डेल बाई डेल एक्स आयोटा सी 5 की इसका मान हो गया, A4 का मान हो गया, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया डेल ए एक्स
और आयोटा सी टी, तो ये हो गया डेल x4। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस डेल A4 अपॉन डेल x1 प्लस डेल A1 अपॉन डेल x4। इक्वेशन नंबर होगी ये 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या होगी ये 7 हो गई। सिमिलरली आयोटा सी ई वाई, आयोटा सी ई वाई, इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस डेल A4 अपॉन डेल x2 प्लस डेल A2 अपॉन x4। इक्वेशन नंबर 8 होगी, इक्वेशन नंबर 8 हो गया। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, आयोटा बाई सी ई जेड इक्वल टू माइनस डेल A4 अपॉन डेल x3 प्लस A3 डेल x4। इक्वेशन नंबर 9 होगी। ये हमारे पास 6 इक्वेशंस आई है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन इक्वेशंस का हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर कैलकुलेट करने के लिए इसकी हमें जरूरत नहीं है अब यहाँ पर। The general form of electromagnetic field tensor, the general form of electromagnetic field tensor can be written as F, हमने पहले भी इसको कैलकुलेट किया है, F म्यू न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, F म्यू न्यू पहले भी हमने कैलकुलेट किए, डेल ए न्यू अपॉन डेल एक्स म्यू माइनस डेल ए म्यू डेल एक्स न्यू। ठीक है, ये इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी है। यहां से हमें फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर निकालने हैं इस इक्वेशन की सहायता से। इक्वेशन नंबर है ये आपके पास 10। नाउ म्यू इक्वल टू 1, न्यू इक्वल टू 1, तो ये हो गया F11 इक्वल टू डेल A1 डेल x1 माइनस डेल A2 डेल x11, दोनों आपस में कट गए तो इसका मान क्या हो गया 0। ठीक, F12 तो ये हो गया डेल A2 अपॉन डेल x1, डेल A2 अपॉन डेल x1 माइनस डेल x1 अपॉन डेल x2, A1 अपॉन x2। तो यहाँ पर देखो आप इसको, ये देखो यहाँ पर डेल A2 अपॉन x1 माइनस डेल A1 अपॉन x2, तो इसका मान क्या हो गया आपके पास B3, इसका मान क्या हो गया B3। इसी तरह से F13 इक्वल टू डेल A3
डेल x1 माइनस डेल a1 डेल x3। यहां पर देखो इसका क्या हो गया, a1 अपॉन x3 माइनस a3 अपॉन a3। इसको उल्टा कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ गया माइनस b2। इसी प्रकार से f14 का जो मान है वो होगा डेल a4 अपॉन डेल x1 माइनस डेल a1 अपॉन डेल x4। यहाँ पर देखो इसका मान, इसे कंपेयर करो तो ये हो गया आपके पास a4 x1 माइनस a1 x4। ठीक है, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास माइनस आयोटा बाई सी। इसको क्या लिख सकते हो आप, E1। इक्वेशन नंबर 14। तो आपके पास F11 आ गया, F12 आ गया, F13 आ गया, F14 आ गया, सारी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम F21, F22, F23, F24 का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से F3, F4 सबका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका आपको समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, आपको भी याद रखना है इसको। कैलकुलेशन का तरीका आपको पता चल गया, कैसे सॉल्व करना है इसको। सिमिलरली F21, F22, F23, F24 ये तो जीरो हो जाएगा। जैसे वहां F11 जीरो हो गया, F21 का मायने माइनस B3 BX मतलब B1 और माइनस आयोटा C E2 या EY आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से F31, F32, F33 ये तो जीरो हो गया, F34 का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा C E3। EZ भी होगा, कहीं किसी बुक के अंदर EZ होगा। तो ये आपको सोल्व ही करना है सारी चीजें। ये हो गया आपके पास BY मतलब B2 और ये है आपके पास माइनस B1। इसी प्रकार से F41, F42, F43, F44 इसका मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो 4 के लिए आ गया, तो ये होगा आयोटा E1, आयोटा C E2, आयोटा C E3। नाउ F म्यू न्यू फॉर्म में लिखा जाएगा आपके पास F11, F12, F13, 14, 21, 22, 23, 24, तो ये वैल्यू पुट कर दो आप, 0 BZ B3 माइनस B2
माइनस आयोटा सी E1, ठीक है। सेकंड में क्या आ जाएगा, माइनस B3 0 B1 माइनस आयोटा सी E2। थर्ड में आ जाएगा आपके पास B2 माइनस B1 0 आयोटा सी E3। इसी प्रकार से ये हो गया आयोटा सी E1 आयोटा सी E2 आयोटा सी E3 0। तो ये आपकी फॉर्म हो गई यहाँ से, ये आपकी फॉर्म हो गई 4 वेक्टर फॉर्म। और इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। एफ म्यू न्यू क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। ये चीज़ हमने वहाँ पहले भी निकाली थी और ये चीज़ हमने यहाँ वापस कैलकुलेट की है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, प्रोसेस सेम है। हमने वहाँ पर लॉरेंज फोर्स से निकाला था, वहाँ पर किससे निकाला था, लॉरेंज फोर्स से। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर अगर पूछा जाता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि दोनों टॉपिक सेम यूनिट के अंदर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन लॉरेंज फोर्स से पूछा गया है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस के द्वारा पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का, कहीं इधर का उधर उधर का इधर ना हो जाए। जब हम बात करते हैं एफ म्यू न्यू इक्वल टू माइनस एफ म्यू न्यू, तो ये कहलाता है असिमेट्रिक फील्ड टेंसर। एसिमेट्रिक फील्ड टेंसर कहलाता है। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है